हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं आवेश के कौन कौन से गुण हैं, आवेश कर क्या सकते हैं, यानी चार्ज के प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को हम लोग देखे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बेटा तभी जाकर कंक्लूड होगा जब हमारा 3-4 ब्रांच निकल जाता है, लेकिन मोस्टली जो प्रॉपर्टीज है हमने आपका क्लियर किया है, जो आपको एक बेहतरीन सपोर्ट करेगा आगे पढ़ने में। आइए हम आगे बढ़ते हैं। खूब अच्छा से समझिएगा जरा सा। अब आज हम लोग देखते हैं क्या कि बॉडीज को यानी पिंडों को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। करेक्ट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आइए मेथड्स ऑफ चार्जिंग, इसकी हिंदी क्या हो गई? आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियां। तो आवेशन की कितनी विधियां हैं, जरा इसको हम लोग पहले देखते हैं। आज देखिए, किसी भी पिंड को या पिंडों को आवेशित करने की मुख्यतः 3 विधियां ही हैं, लेकिन एक और भी विधि है जो जिस पर हम आपको चर्चा कर देंगे। करेक्ट, जो हम लोग बाद में देखेंगे। आइए पहले यह मेथड्स कौन कौन है। तो पहला मेथड, पहली विधि, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। पहली विधि का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा आवेशन। नेक्स्ट, नंबर 2, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन के द्वारा आवेशन। नंबर 3, चार्जिंग बाय इंडक्शन। प्रेरण के द्वारा आवेशन। मेनली यही 3 विधियां हैं, लेकिन इसी में इंडक्शन के बाद एक टर्म आता है, जैसे बॉडी पोलराइज्ड भी हो जाता है, चार्ज पोलराइज्ड भी हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। अगर हम लोग ना बेटा इंग्लिश डिक्शनरी में अपने फिजिक्स के टर्म को ढूंढें तो 90% बात तो आपको समझ में आ ही जाएगी। हर चीज का अगर मीनिंग आप प्रॉपरली जानते हैं, मतलब एकदम जितने भी शब्द इसमें आए, जो भी टर्म आता है, जैसे फ्रिक्शन, तो घर्षण शब्द का अर्थ जानते हैं तो आपका ये कंक्लूड मान के चलो हो जाएगा। कंडक्शन, चालन, अगर इसका आप अर्थ जानते हैं तो ये भी आपको क्या करेगा, ये भी काम कर देगा, तगड़ा काम करेगा। वैसे ही प्रेरण का भी अर्थ समझेंगे तो काफी अच्छा काम करेगा। और एक टर्म और भी है जो पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन, जिसको हम ध्रुवण, इसका जब अर्थ आप जानेंगे तो आपको काफी अच्छा फील होगा। सारे चीजों पर हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहला टर्म हमारा यहां पर एक एक करके मैं पहले डिस्कस करता हूं।
चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पर। बार बार मैं बोलता हूं कि अगर आपको किसी भी थियरी पर कमांड है, अगर आपको थियरी पर कमांड है, तो यकीन मानिए न्यूमेरिकल आपका गुलाम होगा। थियरी पे कमांड का अर्थ क्या होता है? महसूस होना, विजुअलाइज होना, होता हुआ दिख रहा हो तो आपका परेशान, आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं है, किसी कीमत पर आपको प्रॉब्लम नहीं होना है। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा, कभी भी फेल नहीं करने वाला यह बात, इसलिए जबरदस्त समझिएगा। तो पहला टर्म क्या है? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी घर्षण के द्वारा आवेशन। अब यहां पर एक एक टर्म को जरा मैं क्लियर करता हूं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसकी हिंदी क्या हो गई? घर्षण के द्वारा आवेशन, घर्षण के द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा आवेशन, ये हमारा टर्म है आज का। अब देखो, घर्षण का अर्थ क्या होता है? रगड़ना। एक इंग्लिश वर्ड आती है RUB, रब। रब यानी ये वर्ब है, क्रिया जिसको बोलते हैं, और इसकी हिंदी होती है रगड़ना। तो विद्यार्थी, जब हम दो पिंडों को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर होता क्या है, कितना कंडीशंस हो सकता है, एक एक करके सारे कंडीशन को समझो, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हर एक एक चीज को समझना है। आइए पहले हम लोग इसको समझते हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू। पहला नंबर, मान लो दो बॉडीज हम लोग यूज करेंगे, दो बॉडीज लेंगे, दोनों को आपस में रगड़ेंगे, तो बिफोर रबिंग क्या क्या हो सकता है। अब यहां पर देखिए कि रगड़ना तो ठीक है, रगड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, रगड़िए, लेकिन कैसे बॉडीज को रगड़ना है आपको? तो सेम मटेरियल के बॉडीज को अगर आप रगड़ते हैं, तो मटेरियल अगर सेम है, पदार्थ अगर समान हो गए, तो कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होंगे दोनों के इक्वल होंगे, यानी सहसंयोजी बंध जो होगा वह दोनों के बराबर होंगे। तो जब आप रगड़िएगा तो कोई चार्ज नहीं होगा। तो रगड़ने के कारण चार्ज होता है, आवेशित होता है पिंड। लेकिन याद रखना है कि दो पिंड अगर समान पदार्थ के हो गए और उनको हम रगड़ें तो कोई आवेशित नहीं होगा। तो यह एक आपका इसका रिस्ट्रिक्शन है कि रगड़िए लेकिन अलग अलग पदार्थों के पिंडों को। करेक्ट। अब मान लो यहां पर हमारा टर्म क्या है कि रगड़ने के पूर्व, माना रगड़ने के पूर्व का कैरेक्टर यहां देखेंगे। अब यहां देखो, मान लो एक बॉडी है A और दूसरा बॉडी है B। इस बॉडी पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लो 1000 है, एग्जाम्पल। करेक्ट। और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1000 है। अगर ये दोनों इक्वल हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं किया जा सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है या दिया जा सकता है। इस पर डिस्कशन कल के क्लास में हुआ था। अगर ये दोनों सेम है, इसका अर्थ क्या है कि यह बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। अब ये न्यूट्रल बॉडी है यानी उदासीन पिंड है ये। अब पिंड उदासीन है तो कैसे समझेंगे? यानी इस पिंड पर कुल आवेश, यानी इस पिंड पर आवेश, बात एक ही हो गई, इस पिंड पर आवेश। तो आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एनी। प्लस है तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज के लिए और माइनस है तो नेगेटिव के लिए। तो शुरू करते हैं। N इंटू ई यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इंटू इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, तो माइनस ई से दिखाते हैं, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन और इंटू प्रोटॉन पर का चार्ज, तो प्लस ई से दिखाते हैं। यहां पर ये 1000 और यहां माइनस पहले डाल दो ई और प्लस ये भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 1000 प्लस ई, तो टोटल कितना हो गया ये 0। यानी यह बॉडी माना कि यह न्यूट्रल बॉडी है। एक बॉडी जो रगड़ने के लिए हमने लिया वो न्यूट्रल बॉडी है, वैसा ही दूसरा बॉडी भी ले लो। मान लो ये दूसरा बॉडी है बी और इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो 1500 है, 1500 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इस पर 1500 है। क्या मतलब बना इसका, थोड़ा समझिएगा बात को। इसका मतलब क्या बना, ये दोनों जो नंबर है वो सेम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसी की तरह ये बॉडी भी न्यूट्रल होगा और इस बॉडी पे टोटल चार्ज का वैल्यू 0 होगा। -1500 ई प्लस 1500 प्लस 1500 ई माइनस 1500 ई हो जाएगा 0। तो इस तरह से बॉडी पर यानी पिंड पर कुल आवेश शून्य हो गया। और रगड़ने के पहले ये दोनों बॉडी यानी दो बॉडी जो हम रगड़ने वाले हैं, फ्रिक्शन पैदा करने वाले हैं, दोनों को रगड़ने वाले जो हैं, वह दोनों बॉडी पहले से उदासीन है। अब इन दोनों बॉडी को रगड़ दिया और रगड़ने के बाद दोनों को अलग अलग कर दिया। करेक्ट, ये ए है और ये वाला बी है। समझना सब विद्यार्थी। अब नंबर ऑफ इस पर रगड़ दिए जब हम, तो नेचुरल है कि जो स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा यानी जिसका कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होगा उससे इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा। जिसका एक के रेस्पेक्ट में जिसका कमजोर होगा दूसरे का, उसका इलेक्ट्रॉन टूटेगा। मान लिया ए का इलेक्ट्रॉन, ए पर जो ए बॉडी जो है उसका कोवैलेंट बॉन्ड वीक है। अब इससे इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, माना 200 इलेक्ट्रॉन्स इस पर चले गए, ठीक है। तो अब इस पर पहले से कितने थे, पहले से इलेक्ट्रॉन इस पर कितने थे बेटा, तो 1500 1500 थे और 200 और चले आए। अब इस पर 1700 इलेक्ट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1700। और इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, तो जितना था। प्रोटॉन को तोड़िएगा तो न्यूक्लियर बम, तो एक बात ये हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस को तोड़ना बहुत आसान नहीं है। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए काफी एनर्जी रिलीज करना, बहुत एनर्जी की जरूरत होगी। इतना एनर्जी रिलीज हो जाएगा ना कि मेल्ट करने लगेगा, धू 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 करके सब गलने लगेगा, इतना उष्मा पैदा हो जाएगा। अब इस पर आइए, इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, यह बेचारा तो 200 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके पास कितना, 1000 से 200 गया, यानी 800 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, जबकि प्रोटॉन की संख्या जो थी वही रहेगी। इसको तोड़ने के लिए तो न्यूक्लियस को फोड़ना पड़ेगा। तो अब इस पर चार्ज कितना हो गया, ए पर का चार्ज क्या हो गया। अब देखिए यहां इस पर चार्ज कितना हो गया, तो जोड़ेंगे तो माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू यानी इलेक्ट्रॉन पर का इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो माइनस ई है, माइनस हमने पहले ही डाल दिया, और प्लस अब प्रोटॉन का तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस ई वैल्यू डालो, तो माइनस इलेक्ट्रॉन कितना 800 ई और प्लस यह 1000 ई हो गया बेटा 200 ई 200 ई, यानी 200 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इस पर कितना हो गया 2 इंटू 3.6 16 दूना 32 3.2 32 क्लियर। और ये 100 इधर करोगे तो इंटू 10 टू द पावर -17 कूलम, करेक्ट। 2 गुना 100 से यहां 2 माइनस हट जाएगा, 10 का पावर +2 और यहां पर 10 का पावर -19 प्लस माइनस पावर को जोड़ते हैं, तो पावर को जब जोड़ देंगे तो -19 और +2 -17 बचा और यहाँ 3.2 हो गया। सॉल्व करने पर इतना है। चलो ये तो आवेशित हो गया, रगड़ने का फायदा हुआ कि ये आवेशित हो गया, करेक्ट। अब इस पर कितना आवेश आया, तो दूसरे पर आवेश कितना हुआ, तो -Ne इंटू ई और प्लस
नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया 1700, और ई और प्लस ये कितना तो 1500 ई, अब ये कितना हो गया तो -200 ई, तो माइनस साइन और 200 ई तो यही हुआ 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। तब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या क्या मिला कि जब हम दो उदासीन पिंडों को रगड़ते हैं जो समान पदार्थ के नहीं बने होते हैं, सेम मटेरियल के नहीं बने होते हैं, तो सुनो फिर से, जब दो अलग अलग पदार्थों से निर्मित दो पिंडों को हम रगड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धन आवेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, वो ऋण आवेशित हो जाता है। लेकिन दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है, अर्थात दो उदासीन पिंडों को रगड़ने के पश्चात पिंडों पर समान परिमाण में और विपरीत प्रकृति के आवेश आ जाते हैं। स्पष्ट हो गया बात। अब इसी का दूसरा केस आओ। एक केस तो आपका निकल गया बेटा, अब सेकंड केस पर आइए। केस 2 हम लोग अभी चल रहे हैं घर्षण के कारण आवेशन। अब इसकी दूसरी स्थिति पर आइए। आप दूसरी स्थिति को देखिए। मान लीजिए बिफोर रबिंग लिखने दो पहले यार, बिफोर रबिंग, रगड़ने के पूर्व, रगड़ने के पूर्व, पहले, रगड़ने के पहले, रगड़ने के पहले मान लो यह पिंड है ए और ये दूसरा पिंड बी। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माना 1000 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1000। इस पर माना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2100 और नंबर ऑफ प्रोटॉन इस पर 2000 है। इसका अर्थ है कि ये पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है। चलो रगड़ने के पहले दो ऐसा पिंड ले रहे हैं जिसमें एक पिंड पर टोटल आवेश 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है, तो यह न्यूट्रल बॉडी है, उदासीन पिंड है। यानी इसको हम बोलेंगे कि पहला पिंड हमारा क्या है भाई, तो उदासीन है। चलो दूसरा पिंड, अब इस पर कितना आवेश हुआ, इस पर क्या होता, ये होता -1000 ई और ये +1000 ई, घट के 0 हो जाता। आइए यहां पर कितना हो गया, तो -n ई, या तो n इलेक्ट्रॉन का 2100 और ई चूंकि माइनस में होता है तो माइनस और प्लस, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, तो 2000 और ई प्लस ई, चूंकि प्रोटॉन पर चार्ज प्लस ई लिखते हैं। अब इस पर चार्ज कितना हो गया, तो -100 ई, यह कितना हो गया बेटा, तो -100 और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। डन, नो प्रॉब्लम। अब आइए, अब इन दोनों को रगड़ दिया गया, इन दोनों को रगड़ दिया गया, तो आफ्टर रबिंग क्या कैरेक्टर होता है इसको भी देख लिया जाए। आफ्टर रबिंग, रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के पश्चात क्या हो सकता है, जरा इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अब यही बॉडी है ना दोनों, ये वाला ए और ये बी, दोनों को रगड़ के अलग अलग कर दिया गया। अब इसमें से तो हम लोग भगवान नहीं है। एक तो बात जरूर है कि इस पर जो नेगेटिव चार्ज आया है तो ये पक्का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। 2000 ही इस पर नेटिव इलेक्ट्रॉन, पहले से कितना था 2000 था, तभी ना 2000 प्रोटॉन की संख्या है।
क्योंकि पहले तो बॉडी न्यूट्रल होता है शुरू में, तो ये पहले से रगड़ के चाहे जिस कारण से भी इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा 100 इलेक्ट्रॉन है जो दिख रहा है, ये नेगेटिवली चार्ज है। अब इस दोनों में कौन वीकली बॉन्डेड है ना, इलेक्ट्रॉन्स किसके ज्यादा वीकली बॉन्डेड है ये कहना तो मुश्किल होगा। हो सकता है ये इससे भी कमजोर बंधन से बंधा हुआ हो या इससे मजबूत बंधा हुआ हो। तो यहां पर अगर ये इससे कमजोर बंधन से बंधा हुआ है, पहला केस, ठीक है ना, कि अगर इससे इलेक्ट्रॉन टूट के इस पर जाता है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन टूट करके इस पर गया और इससे इलेक्ट्रॉन कितना गया, तो माना 100 इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले देखिएगा, थोड़ा सा केयर करिएगा, हम यहां पर बहुत पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं बेटा। कारण यह है कि ऑब्जेक्टिव न कोई भी कहीं से घुमाया जा सकता है, तो आप मजबूत रहेंगे, हर बात को समझ जाएंगे, तो यही ना होगा कि पढ़ाने में 2 माह की जगह पर 3 माह लगेगा। 6 महीना की अगर मान लो टोटल, जैसे कि टोटल 12th का कोर्स बेटा 5 से 6 महीना बहुत होता है, बहुत होता है। हम लोग उसको 9 महीना में पढ़ाएंगे तो क्या लगा हुआ है, 10 महीना में पढ़ाएंगे, अक्टूबर में कंक्लूड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मन लगा के पढ़ेंगे। अब तो मान लो अगर ये 100 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 1000 और 100 यानी 1100 इलेक्ट्रॉन, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जितना था उतना ही रहेगा भाई। अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 100 दे दिया, अब इस पर 2000 हो गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बेचारे के पास 2000 था ही। यह सब तो प्रश्न पर डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होता है। तो अब आइए इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, तो 1100 माइनस 1100 प्लस 1000 यानी -100 यानी कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसको 2 0 है तो इसको कम कर दो 2, इतना कूलम्ब इस पर हो गया। और इस पर चार्ज क्या होगा, तो 2000 ये भी, यानी -200 और प्लस प्रोटॉन वाले का तो +200 ये कट के 0। अब लो यहां रगड़ा गया, अगर इस तरह से ये इतना ही इलेक्ट्रॉन छोड़े जिससे यह न्यूट्रल हो जाए, लेकिन दूसरे को आवेशित जरूर कर देगा। तो याद रखना है कि 2 बॉडीज को जब रगड़े, उसमें से एक आवेशित बॉडी है, तो वह बॉडी दूसरे को आवेश ट्रांसफर करके इसको नेगेटिव बना देगा। और कब, जब यह नेगेटिवली चार्ज है, ऐसा कंडीशन है तब बेटा ध्यान दीजिएगा, ये इसको चार्ज अगर देता है तो इसको नेगेटिवली चार्ज बना देगा, इसको नेगेटिवली चार्ज बना देगा, और ये खुद न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हो जाता है। अब अगर इसका केस देखिए, एक केस तो आप समझ गए, देखते चलिएगा। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि ये पहला वाला बॉडी है A और ये है दूसरा। रगड़ने के बाद जैसे इस पर शुरू में 1000 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में कितना था, 1000। इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में क्या था, 2100। इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना था, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो विद्यार्थी 1000, और इस पर भी कितना, इस पर कितना, तो 2000, यानी इस पर आया था कहीं से। चलो शुरुआत में यही था, रगड़ दिया। रगड़ने के बाद अब ये क्या कर रहा है, 300 इसको दे दिया, 200 दे दिया, 100 की जगह पर 200 दे दिया। तो अगर ये 100 देगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। ये 100 दिया तो न्यूट्रल हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर मान लो ये 200 इसको दे दिया, सपोज 200 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, +200, करेक्ट। तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा विद्यार्थी, इस पर चार्ज तो -1200 और +1000 यानी -200 E हो जाएगा। यह बेचारा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 +2 -17 कूलम हो जाएगा ना, यानी -3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम इस पर आ गया। और इस पर क्या आ गया, तो इस पर टोटल चार्ज कितना हो गया रगड़ने के बाद, तो यहां पर ये 200 दे दिया तो इससे घट जाएगा 200 E, यानी इस पर 1900
इलेक्ट्रॉन हो गया, तो -1900 अब +2000 यानी +100 हो जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम इस पर प्लस हो जाएगा। तो आप क्या देखें, दोनों बॉडी सेम है। अगर ट्रांसफर यानी अलग अलग बॉडी है, ट्रांसफर पर डिपेंड करता है कि किस पर कितना चार्ज आता है। अगर ये 200 दिया तो अब ये पॉजिटिवली होगा, अगर ये 100 देता तो न्यूट्रल पे हो जाता। क्लियर बात है। अब आइए नेक्स्ट, यहां समझ में बात आ गई ना, यानी दोनों पॉसिबिलिटी संभव है, अभी और भी पॉसिबिलिटीज है। अब आइए जैसे देखिए और भी संभावनाएं हैं, जैसे यह ए बॉडी है और यह बॉडी बी है। अब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू वाला कितना था, 1000, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो शुरू अब बाद का नहीं, ये 1000 ही है। इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू में कितना 2100 है, 2100, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जितना था वही रहेगा, 2000 का 2000। करेक्ट। आइए अब रगड़ दिया गया, रगड़ने पर मान लो ये क्या है, वीकली बॉन्डेड है, तो अब इससे टूट करके इस पर जमा हुआ। अब ये मान लो इसको कितना दे दिया, अगर मान लो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया 200, करेक्ट। तो अब इस पर क्या हो जाएगा, 200 घट जाएगा, इसके पास हो जाएगा 800 इलेक्ट्रॉन, और इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 1000 में से 800 गया, यानी 200 प्लस, प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस में है प्लस में, तो 200 ई हो गया, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, कूलम भाई। और इस पर चार्ज कितना हो गया बेटा, तो Q बराबर एन ई, एन कितना, इस पर आ गया 200 और जुट गया, ई हो गया 2300, तो 2300 ई माइनस में या 200 ई प्लस में, 2000 ई प्लस में, तो कितना हो जाएगा -300 ई। तो ये हो जाएगा कितना, -16×3=48 4.8 और इंटू 10⁻⁻17 कूलम इस पर हो जाएगा चार्ज। तो इस तरह से आप समझ गए, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज का नेगेटिवली चार्ज हो गया। यानी अब आपको ये बात जरूर समझ में आ गई है कि चार्जेस को हम अपीयर करा सकते हैं, दो पिंडों पर आवेश, दो पिंडों को हम आवेशित कर सकते हैं, किस काम को करके, दोनों को रगड़ के। क्लियर। तो दो बॉडीज को अगर हम रगड़ते हैं ऐसे तो पक्का बॉडी आवेशित होते हैं, और आवेशित होने की कितनी संभावनाएं हैं ये तो आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। आवेशित होने की जितनी भी संभावनाएं हैं ये हमने आपको बताया रगड़ने के कारण, लेकिन रिस्ट्रिक्शन याद रखिएगा, समान पदार्थ के दोनों पिंड नहीं होने चाहिए। गुड। तो ये आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मैंने आज क्लियर कर दिया, कल के क्लास में बाकी सारे ही क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।